राज, राज तुमने कहा था ना तुम मुझे ले जाओगे। जी हाँ, डीडीएलजे का वो आपको डायलॉग तो याद होगा। और जहां सिमरन हो वहां राज कैसे ना हो, ये बात तो समझ आती ही नहीं। तो लीजिए, हमारी नायरा कम सीरत बनी सिमरन जो है, अब उनको उनका राज मिल गया है। लेकिन ये न जाने कैसा राज है जो तुतलाकर बोल रहा है। और सिमरन, तो बता क्या लाज छुपा है तूने हम सबसे? बोल सिमरन, बता दे अपना लाज और बना दे मुझे अपना लाज। सीरत बन गई है सिमरन और अब वो सीधे आ गई है डलहौजी। और देखिए, इस सीरत को राज भी मिल गया है। और सिमरन, हाँ, अब इस सिमरन को ऐसा तोतलाता हुआ राज कैसे मिलेगा? सिमरन तो इस राज से दूर भागती है, लेकिन भाई ये राज है ना जो सिमरन के आगे पीछे घूमते रहता है। कौन से लाज छुपा रखी है ये बता। देख, बता दे अपना लाज और बना दे मुझे अपना लाज। सीरत जो है वो सिमरन बन चुकी है और फिलहाल वो डलहौजी में है। कुछ वक्त बीत चुका है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही आपको नजर आने वाला है 1 साल के लीप के बाद सीरियल की कहानी में। अब भी एक बात तो हम जरूर कहना चाहेंगे कि इस राज को अगर देख ले असली राज ना, तो उसे बुखार आ जाएगा। अब भी हम तो यही कहेंगे कि इस राज को आपने कहाँ से चुन के लाया है? हाँ, एक लड़का है जो आसपास ही कहीं रहता है और उसे सिमरन पे शक होता है कि ये लड़की यहाँ आई कैसे और कहाँ से आई है, इसके बारे में किसी को ना कुछ पता है। सिमरन का राज कहाँ है और ये कब आएगा? वो तो फिलहाल सिमरन को भी नहीं पता और फिलहाल तो वो नहीं चाहती कि राज को भी पता चले कि सिमरन कहाँ है। अब सिमरन आई है सब कुछ छोड़कर अकेले रहने के लिए, ताकि उसकी वजह से कार्तिक के परिवार पर कोई आँच नहीं आए। इसीलिए जहाँ पर वो रह रही है ना, ये अंकल आंटी सिर्फ सिमरन को जानती हैं, सीरत को नहीं। लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर पहुँच गए और पता चल गई सिमरन की सच्चाई। अब जब पुलिस वाले सीरत तक पहुँच गए हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब ओरिजिनल राज यानी कि कार्तिक भी पहुँचेगा अपनी सिमरन के पास। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। माँ जब भी अपनी बेटी को देखती है तो आंखों में प्यार लेकर देखती है, और यही प्यार जब बेटी की आंखों में अपनी माँ के लिए नजर आए ना, यकीन मानिए माँ को लगता है कि बस उसका तो जीवन ही सफल हो गया। और कुछ ऐसा ही हो रहा है तुझसे है राब्ता में, जहाँ कल्याणी ने अपनी माँ को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली है कि कहीं उनको नजर ना लग जाए। जाते जाते भला जब खुशियां दस्तक दे जाए तो ये बात किसे अच्छी नहीं लगेगी। कल्याणी का सपना था कि उसकी मां अनुप्रिया के हाथ पीले हो जाए, तो देखिए आज एक बेटी ने अपनी मां का विवाह करवा दिया। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है तुझे दिया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। मैं 3 बार ऑलरेडी रो चुकी हूँ, पूर्वाती 4-5 बार हो चुकी है। मैं भी ग्लिस लेकर ये मगरमच्छ के आंसू रोए हैं। सार्थक जिससे अनुप्रिया प्यार करती थी आज वो उसी की दुल्हन बनने जा रही है। इतने खुशी के मौके पर एक कल्याणी अपनी आंखें बंद रखना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी माँ की खुशियों को उसी की नजर ना लग जाए। मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में नहीं देख सकती हूँ, तुम अब शर्म हो जाएगा, समझो ना।
मुझे डर है तुम्हें मेरी नजर लग जाएगी। अबे पगली, ऐसा होता है क्या जिस माँ को तुम दुनिया में सबसे ज्यादा मानती हो, प्यार करती हो, भला उसे तो तुम्हारी नजर कभी लग ही नहीं सकती है। इसी बात को समझा रहा है मल्हार। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सीरियल का आखिरी दिन बीत चुका है, लेकिन एपिसोड में आपको ये वाला सीन जरूर देखने मिलेगा। हम वापस आएंगे। मैं वापस थैंक यू आप सबसे थैंक्स टू यू गाइस यार, मतलब हमारा प्यार ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना। जी हाँ, आई एम श्योर आपने ये गाना सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा। भाई इतना वायरल हो गया कि पूछे ही नहीं। आपको पसंद आए ना आए, आपको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन बच्चा है बड़ा क्यूट। बहरहाल इट इज़ नॉट अबाउट दैट वीडियो, इट इज़ अबाउट चाहत। वो क्या है कि चाहत की लाइफ में ये जो बचपन का प्यार आया ना उनका लौट के, बस ये बचपन का प्यार चाहत और नील को अलग करना चाहता है। चाहत के बचपन का प्यार लौटा है किसी और के साथ प्यार रचाने के लिए। अब वो दिखावा तो कर रहा है कि चाहत का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन आपको बता दे ये दोस्त ही ऐसा निकलेगा जो चाहत के पीठ पर छुरा घोपेगा। श्रीकांत की जो एंट्री हुई है वो यही हुई है कि वो दिखाएंगे आगे जाके सिचुएशन ऐसी बदल जाएगी कि चाहत और श्रीकांत साथ में हैं, वेराज नीलकंठ फिर कोशिश करता रहेगा, नील कोशिश करते रहेंगे कि चाहत को वापस अपने पास लेकर आए। चाहत और नील को देखते ही जो मेरा किरदार है उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो चाहत को किसी और के साथ देख नहीं सकता है। वो कहीं ना कहीं मानता है कि उसने काफ़ी वक्त लगा दिया चाहत को बताने के लिए, लेकिन आज जब उसने तय कर लिया कि वो चाहत को बताएगा कि वो उसे कितना बेइंतहा प्यार करता है, तो वो उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा। जी हाँ, नील और चाहत के बीच ये दूरियां पैदा कर देगा बचपन का ये दोस्त। अब चाहत के घर में एक नहीं बल्कि दो शादियां हो रही हैं, अलका और अलकनंदा की। तो ऐसे में भला किसकी नजर जाएगी कि इस शादी में एक कोई है जो साजिश रच रहा है। ये लव ट्रायंगल बन गया है अब। तो एक्चुअली जो लड़का है ये मुझे कॉलेज से लाइक करता है, तो मैंने कभी कॉलेज में भाव नहीं दिया, तो अब घर पीछे करते करते घर तक आ गया। इतना खुश परिवार अच्छा नहीं लगता है टीवी पे, हमारे शो पे। कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना, बीच में कुछ ना कुछ ड्रामा होना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्विस्ट होनी चाहिए। तो आई थिंक वो प्लानिंग के लिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ, एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। अब चाहत के दोस्त को अपने बचपन का प्यार इतने आसानी से तो नहीं मिलेगा। अब बच्चे आपको तो बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी की बहुरानी है। अपने सुहाग के आगे ये किसी और दूसरे शख्स पर नजर भी नहीं डालती। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। मुझे लगता है
कि अब संदीप पंड्या को ना इंटरवीन करना ही चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है ना पंड्या स्टोर में वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। अब देखिए ना, धरा को बेचारी को इतने तानों का सामना करना पड़ रहा है। घर में पूजा है, बच्चे उधम कर रहे हैं, बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो सास और मोहल्ले वाले ताने दे रहे हैं। मंडप पिला रही हूँ, अगर मंडप गिर जाता कुछ लग जाती तो। बच्चे तो दुश्मन लगते हैं ना तुझे? अरे इतने छोटे से बच्चों को भला कोई डांटता है क्या? बस इसीलिए भगवान ने तुझे बच्चे नहीं दिए। अब धरा के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? इस सावन का महीना चल रहा है और घर में शिव पार्वती की पूजा हो रही है, और इस पूजा के बीच धरा को क्या पता था कि उसे ताने भी सुनने पड़ेंगे। अब मोहल्ले वाले पहुंचे हैं इस पूजा में, जहां पर कुछ शरारती बच्चों ने इतनी तबाही मचा रखी है कि क्या कहना। अब धरा ने कोशिश की कि बच्चों को चॉकलेट देके उनका मन बहला फुसला सके, लेकिन भाई ये बच्चे तो आफत की पुड़िया हैं। क्या कर रहे हो तुम दोनों? मंडप पिला रही हूँ, अगर मंडप गिर जाता कुछ लग जाती तो। अब धरा ने थोड़ा सा डांट क्या दिया बच्चों को। भाई इन बच्चों की माएं धरा पर तो ताने कसने लग गई। यार इतने मस्तीखोर बच्चे हैं, सब तोड़ा फाड़ी कर रहे हैं, मंडप पूरा हिला दिया है, तो ऑफ कोर्स सी बात है। मतलब मैंने देव, शिवा और कृष को नहीं छोड़ा था, तो फिर ये तो बाहर के बच्चे हैं, तो इनको भी तो थोड़ी सी डिशुम होनी चाहिए ना। कौन कितना सुनेगा? धरा तो सुनती गई, लेकिन ऋषिता उसने एक न सुनी। उसने भाई ऐसी क्लास ली इस मम्मी की कि भाई मम्मी की बोलती बंद हो गई। हमारे ही घर में आकर, हमारे घर का नाश्ता पानी खाकर हमारी भाभी और माँ को तानी मार रहे हैं आप लोग। अगर किसी लड़की को बच्चा नहीं हो रहा है 10 साल से, तो उसकी सिचुएशन समझने की बजाय आप उनके जख्मों को ऐसे कुरेद रहे हो। दिस इज सो इनसेंसिटिव। अब इतना बखेड़ा हुआ, इस बखेड़े में इस सासू माँ ने ऐलान कर दिया कि 1 साल के अंदर धरा की गोद में नन्हा मुन्ना बच्चा खेलना चाहिए। ताने एक ही बात के मिल रहे धरा को कि ऑफ कोर्स शादी को 10 साल हो गए और गौतम और धरा का बच्चा नहीं हुआ है अभी तक। और गौतम और धरा के अपने रीजंस थे बच्चा ना करने के, और अब जब वो करना चाह रहे हैं तो बच्चा हो नहीं रहा है, तो बस यही सब फसाड़ मच गई है घर में। अब भाई सासू माँ माना कि धरा आपकी सारी बातें मानती हैं, वो ये बात भी मानेगी, लेकिन बच्चा होना ना होना ये धरा के हाथ में तो बिल्कुल नहीं है। मुंबई से नेहा सावंत और मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। सीरियल कुंडली भाग्य में लीप तो आ गया, लीप के बाद कहानी आगे भी बढ़ गई, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी हरकतें बिल्कुल नहीं बदलती। उनमें से एक है शर्लिन, यानी कि सीरियल की मैम। अरे भैया, जब कहानी आगे बढ़ गई, छलांग भी मार दी, मेरा मतलब है लीप भी आ गया, तो प्लीज अपनी ये साजिशों को भी तो थोड़ा सा जंप करने दीजिए। मेरा मतलब है अंदाज बदलिए। कहने को तो सीरियल कुंडली भाग्य में लीप हुआ है, लेकिन भाई लीप के बाद भी शर्लिन की हरकतें बिल्कुल भी नहीं बदली। उसके पास अब भी कोई नया आइडिया नहीं है प्रीता को परेशान करने का। वही उसकी घिसी पीटी हरकतें, जिससे भाई प्रीता का बाल भी बाका नहीं होता। अब लोनावला आया है पूरा परिवार सोनाक्षी की शादी में, सो ऐसे में शर्लिन को मौका मिला है। प्रीता किचन में गई है चाय बनाने के लिए, जहां पर शर्लिन ने गैस के साथ कुछ छेड़खानी कर दी। हादसा बड़ा होने वाला था, लेकिन छोटा होकर रह गया, क्योंकि सोनाक्षी आ गई ना ऐन मौके पर।
भाई आप सबको नहीं लगता है कि सोनाक्षी कुछ ज्यादा ही मीठी हो रही है, कुछ ज्यादा ही अच्छी बन रही है? वो कहते हैं ना, जो ज्यादा मीठा दिखाता है उसमें जरूर कड़वाहट बहुत ज्यादा भरी होती है। तो यहाँ पर भले ही शर्लिन की बात चल रही हो, लेकिन क्या पता ये हरकत किसी और ने की हो। कोई तो दिखा है बट मुझे भी नहीं पता कि कौन दिखा है, बट डेफिनेटली एक डाउट गया है कि ऐसे कैसे सडनली आग लग सकती है बीच में। तो थोड़ा सा शक हुआ है कि ये कुछ तो दाल में काला है। खैर अब शादी ब्याह का मामला है, सारी चीजें ठीक ठाक से निपटे ऐसा तो होगा नहीं। एक रस्म के साथ एक हंगामा फ्री होगा, इतना तो तय है। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल गुम है किसी के प्यार में। भाई आज विराट गुम तो नहीं लेकिन टूट जरूर गए हैं प्यार में। वो क्या है ना कि आज विराट आईपीएस ऑफिसर नहीं है, आज तो वो सिर्फ एक पति है जो अपनी पत्नी से गुहार लगा रहा है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। मारो मारो। क्या करें विराट से? प्लीज मत जाओ ना। कितना पछतावा है विराट की आंखों में, कितना दर्द है उसके दिल में कि सई के साथ उसने इतना बुरा व्यवहार किया, जिसकी वजह से सई की हालत क्या हो गई। तक सई की बात है तो डेफिनेट मतलब उसको बहुत बुरा लगा है सई को कि ऐसा कैसे सोच भी कैसे लिया, तो यह काफ़ी गुस्सा है। अब वो किस मुंह से सई से माफी मांगेगा? उसके पास अब सई को रोकने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पुलकित के पास रहने जा रही है सई, लेकिन विराट नहीं चाहता है कि वो वहाँ जाए। आज वो सई के सामने हाथ पैर जोड़ रहा है, सई से मिन्नतें कर रहा है कि उसे माफ कर दे और इस घर को छोड़कर ना जाए। प्लीज सही मत जाओ। मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेदारी निभाने में मैं चूक गया हूँ, पर आप उसे कहिए ना, प्लीज सही से कहिए कि मुझे माफ कर दे, एक मौका दे दे। बिकॉज जब कोई एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपना प्यार दूसरे को, जब आपको नहीं पता कि सामने वाले को नहीं पता कि आप लाइक करते, यू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, तो यू फील ऑल द मोर पोजेसिव। आई डोंट नो, आई थिंक सो। अब सई ने भी विराट को इतना बेबस और बेचारा पहले कभी नहीं देखा। जब विराट ने खुद को मारने की बात कही, तब देखिए सई की हालत भी खस्ता हो गई। तुम सजा देनी मुझे, सजा देनी, मेरी वो हरकत सजा के ही लायक है। तुम मारो। क्या करें विराट से? तुम प्लीज मत जाओ ना, प्लीज। अब जो बात पहले थी उस बात को यहीं पर खत्म कर दी सई ने और वादा किया विराट सर से कि वो नहीं जाएगी इस घर को छोड़ के। वैसे आपको बता दें कि विराट और सई की शादी की सालगिरह बहुत जल्द आने वाली है, जिसके लिए ये जल्दी हनीमून पर भी जाने वाले हैं। यानी कि अब सई विराट के बीच प्यार का सिलसिला शुरू होगा। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, अगर आप प्रोटोकॉल का और नियमों का पालन करें ना, तो लोगों से मिलने का भी आपको मौका मिलेगा और उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब हमारे एक्टर जयसिंह को ही देख लीजिए, यानी वो जो आपको पवित्र भाग्य और इश्क पर जोर नहीं में दिखे थे, हाल ही में उनका जन्मदिन था और उन्होंने अपने जन्मदिन की पार्टी दी। और कौन कौन आया, आइए आपको दिखाते हैं।
मचेगा। आज तो शोर जरूर मचेगा, क्योंकि बड़े दिनों बाद एक साथ एक ही पार्टी में एक ही छत के नीचे नजर आएंगे कुणाल जय सिंह, परम सिंह, अनेरी वजानी, हर्ष राजपूत और भी कई सारे स्टार्स। मौका था एक्टर जय सिंह के जन्मदिन का, जहां कई सारे स्टार्स जय को हैप्पी वाला बर्थडे विश करने पहुंचे। पार्टी में सबसे पहले हमें नजर आए कुणाल, और आते ही कुणाल का प्यार जय के साथ साथ बाकी दोस्तों पर ऐसे बरसा मानो सदियों से इस गेट टुगेदर का इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। 20 साल के हो गए आज, जवान हो गए हैं। ये 20 साल मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, वो तो मल्टीप्लाई बाय 2 हटा देते हैं हम, क्यों? बट ही इज लुकिंग फ्रेश एज एवर एंड ही इज लुकिंग यंग एज एवर। थैंक यू। एंड ही इज लुकिंग हैंडसम एज एवर। थैंक यू। हाउ इज इट गोइंग? It's going great, Baba, and it's so good to see you and Bharti together, you know. I mean, So glad. आई थिंक जय भाई, शरण सर, इन सबसे तो मैं एक साल हो गया, एक साल के बाद मिल रहे हैं हम। right. 14th August. 14th. Oh, you remember the I date? remember that. I'm so bad with dates. तभी हमारी नजर पड़ी पीछे। नहीं, हमारे पीछे नहीं, कुणाल के पीछे, क्योंकि वहां हमें नजर आए अनेरी और जय। I would just wish Jai Bhai a very happy birthday, and I'm so glad that we met on the sets of Pavitra Bhagya for a short period of time, but then the friendship is still strong. आप टीवी पर कब आ रहे हो? कब आ रहे हो? बहुत जल्द। जैसे आप लोग ऐसे ही दुआ करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। बहुत जल्द ऐसे नेक्स्ट फ्रेम में शायद मैं टीवी में ही मिलूँ। मैं बहुत ही जल्द दर्शन दूंगी, और आप जस्ट दुआ कीजिए कि ये न्यूज़ बहुत जल्दी मैं आप सबको बता सकूं। वैसे परम आनंद तो तब आया जब परम सिंह आए और अपनी ऑन स्क्रीन हीरोइन के साथ जय की बर्थडे की पार्टी में शिरकत की। मैं अभी बस थोड़े सालों में जब यहाँ आ जाऊँ तो इतना ही गुड लुकिंग लगूँ, इतने ही अच्छे मेरे बाल हो, मेरी दाढ़ी हो, मेरी बॉडी हो। और हमने शूटिंग स्टार्ट की थी 3 महीने पहले, एंड वी बिकेम फ्रेंड्स। हम डीओ में शूट कर रहे थे, एंड इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी। और इन्होंने कहा इनका बर्थडे, तो विश करने आ गए, मस्ती करने आ गए। Even when I saw him for the first time, I was like, dude, he's too young to be a dad. That's hot. Santu dad he is. And happy birthday to you. Lot of happiness. Thank you so much. Thank you. और बस अब हम मस्ती करेंगे इनके साथ। विशेष के बाद अब वक्त था केक कटिंग का। तो जय, थैंक यू सो मच। एक तो आपके बर्थडे में SBS ओरिजिनल्स को इनवाइट करने के लिए, और इसी बहाने इन सभी सितारों से मुद्दतों बाद फेस टू फेस मुलाकात करवाने के लिए। ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।